हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने क्लासेस केसी संगम में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जो कि देख आप जान रहे हैं पिछले कई दिनों से फिजिक्स का क्लास 12 का बैक टू बैक वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है, कुछ दिन ब्रेक हो गया था, अब ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो देखो हम पढ़ा रहे थे विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बता रहे थे। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या बताया था, कूलाम के नियम, इससे पिछले वाले वीडियो में कूलाम के नियम और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो चुका था। ठीक है, आज इसके आगे के वीडियो हम बताएंगे। ठीक है, तो अपन शानदार क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो हमारा क्या है, विद्युत आवेश, विद्युत क्या है, विद्युत क्षेत्र। हेडिंग क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र जानो क्या होता है, एरिया। क्या होता है हमारा, एरिया। ठीक है, जैसे सुने होंगे सबका एक एरिया फिक्स होता है ना, जैसे कुत्तों का हो, बिल्ली का हो। जैसे गांव में जब देखते हो ना बच्चा, जैसे कहीं में तिरही पड़ता है ना, तो एक कुत्तों का एरिया होता है। जैसे जिस गांव में जब तिरही होता है ना, तो जहाँ उस आस अगल बगल में जो कुत्ते होते हैं ना, वो सोचते हैं ये हमारा घर है, हमारी हस्ती है। कोई दूसरे एरिया के जो कुत्ते आते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो काटते हैं, बहुत ज़्यादा बहस हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ठीक है, जिससे तुम अनुभव कर सकते हैं कि दूसरे एरिया का हमारे एरिया में एंटर किया। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको समझो, कैसे समझो विद्युत क्षेत्र को। देखो जैसे मान लो कोई आवेश है, ठीक है, हमारा क्या कोई आवेश हो, चाहे परीक्षण आवेश ले लो, चाहे कोई प्लस आवेश, चाहे माइनस आवेश ले लो। ठीक है, जब ये आवेश कार्य क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र, इसका क्या होगा, फील्ड उत्पन्न होगा। क्या होगा, एक फील्ड उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे चारों तरफ क्या होगा, इसका एक एरिया से क्या होगा, फील्ड उत्पन्न होगा। ठीक है, अब इस सर फील्ड तो उत्पन्न हो गया, इस फील्ड का अनुभव कैसे करेंगे हम लोग, कैसे अनुभव करेंगे इस फील्ड का। तो देखो इस फील्ड का अनुभव तभी कर सकते हो, देखो जैसे तुम यहाँ पे तुम हो ना, मान लो यहाँ पे तुम हो। ठीक है, अब देखो यहाँ होने का ऐसा तुम्हें तभी होगा जब यहाँ कुछ अच्छा चीज़ होगा। ठीक है, कुछ सुंदर कन्याएं आएंगे यहाँ पे, तो तुमको उसका क्या होगा, आभास होगा। तो पता, जैसे तुम कहीं जा, शादी ब्याह में जा रहे, कुछ दिव्य दर्शन हो जाता तो लगता है हाँ आना सफल हुआ। ठीक है, उसी प्रकार इसमें इस विद्युत क्षेत्र का जो अनुभव करना तो कैसे होगा, उसका अनुभव तभी हो सकता है जब, देखो क्या कब अनुभव होगा, जब कोई दूसरा आवेश इसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तब क्या होगा, उस क्षेत्र का आभास होगा। ये आभास दो तरीके से हो सकता है, एक क्या होगा, आकर्षण हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है। क्या बच्चा, ये आवेश क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, क्या कर सकता है, प्रतिकर्षण कर सकता है। देखो कैसे, देखो ध्यान दो। ठीक है, तो बच्चा अभी बताया तुमने, देखो प्लस आवेश लिए थे ना, चाहे प्लस है कोई भी आवेश, प्लस आवेश था, इसका क्या होगा, एक एरिया होगा। मान लेते इतना क्या इस आवेश का क्षेत्र है। ठीक है, अब कोई दूसरा आवेश यानी अन्य आवेश, मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आवेश, कोई अन्य आवेश है जिसे कहते हैं, देखो क्यू नॉट लगे, इसे कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, और जो परीक्षण आवेश होता है बच्चा हमारा ना, परीक्षण जो आवेश होता है, ये हमेशा क्या लिया जाता है, धनात्मक। क्या लिया जाएगा, हमेशा धनात्मक लिया जाएगा, हमेशा क्या लिया जाएगा, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक आवेश। ठीक है, अब इस धनात्मक आवेश को जो किसी दूसरे आवेश के संपर्क में ले, अच्छा हाँ वेरी गुड, ध्यान दो बच्चा। ये प्रश्न नहीं हो सकता सर यहाँ पे आप परीक्षण आवेश क्यों लिया, कोई दूसरा भी आवेश लिया जा सकता था। तो देखो इस विद्युत क्षेत्र का अनुभव के लिए एक ऐसा आवेश लिया जाता है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। परीक्षण आवेश इसलिए लिया जाता है, छोटा लिया जाता है, जिससे मान लो तुम इसके संपर्क में ले गए। ठीक है, यानी अगर ये बहुत शक्तिशाली रहेगा तो ये भी आवेश है, इन दोनों क्षेत्रों में क्या हो जाए, ब्लास्ट हो जाएगा, विस्फोट होने की संभावना हो सकती है। इसलिए आवेश क्या लिया जाए, बहुत छोटा लिया जाए, इसके संपर्क में तो जाएगा, खाली आभास तो करा देगा। ठीक है, आभास तो हो जाएगा, लेकिन इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसे लिया गया परीक्षण आवेश। देखो ये हमारा था परीक्षण आवेश, जिसे कहते हैं क्यू नॉट से दिखा था। ठीक है, अब देखो इसका भी कुछ ना कुछ, इसका भी तो एरिया होगा, इस परीक्षण आवेश का भी तो एरिया होगा। ठीक है, जब ये परीक्षण आवेश इसके क्षेत्र में इंटर करेगा, यानी प्रवेश करेगा, क्या करेगा, प्रवेश जब करेगा तब क्या करेगा, देखो जहाँ जैसे यहाँ क्या करेगा, प्रवेश करेगा तो बल का अनुभव होगा। ठीक है, क्या होगा, बल का अनुभव होगा। ये बल हो सकता है या तो क्या हो गया, या तो आकर्षण बल हो सकता है बच्चा, या आकर्षण बल हो सकता है, या क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, जो अनुभव होगा ना, किसके कारण, देखो ये आवेश आपस में टकराए नहीं, देखो आवेश बहुत दूर दूर है। ठीक है, टकराव किसका हो रहा है, उसके क्षेत्र का आभास हो रहा है। ठीक है, जो ऐसा कंडीशन कभी बनेगा तो उसे क्या कहते हैं, जब विद्युत क्षेत्र, यानी इसका परिभाषा हो जाता है जब किसी क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वह आवेश जब किसी अन्य आवेश को लाया जाता है, उसके आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसका क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसका देखो चलते इसका परिभाषा तुमको देखो लिखा है, देखो उस परिभाषा क्या लिखा गया है, देखो
विद्युत क्षेत्र, क्या हमारा विद्युत क्षेत्र लिखा गया है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। देखो विद्युत क्षेत्र तभी कहोगे, ठीक है, उस क्षेत्र का पता तभी, जैसे मान लो ये आवेश था ना, इस आवेश का क्षेत्र का पता तभी चलेगा जब कोई दूसरा आवेश लाओगे, इसके क्षेत्र में प्रवेश करोगे, तभी तो क्षेत्र का आभास होगा, तभी तो पता चलेगा, ठीक है। तो क्या है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है, एरिया यानी क्षेत्र को बताता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है ना, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो ये हमारे आवेश है, चित्र बना देते हैं इसका, ये प्लस आवेश है, इसका आवेश है, ठीक है। कोई दूसरा परीक्षण आवेश लाया गया, ये लाता है कि दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है, संपर्क में आता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, विद्युत क्षेत्र जान गए, देखो ठीक है। देखो देखो दो धनात्मक आवेश, हमारा क्या होता है, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ठीक है, धनात्मक आवेश। देखो जो धनात्मक आवेश होता है, जब आवेश के बारे में बता रहे तो शुरू में आवेश इसके बारे में बता चुके, ठीक है। लेकिन देखो जो धनात्मक आवेश होता है, इससे क्या होता है, वैद्युत जो बल रेखाएं होती है, क्या होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं, जैसे प्लस आवेश हमारा, ठीक है, तो इससे वैद्युत जो बल रेखाएं होती है कहाँ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती, क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती। जैसे देखो ठीक है, देखो जो धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं कहाँ निकलती, बाहर की तरफ निकलेंगी, कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक है। और देखो जो माइनस आवेश, जो ऋणावेशित आवेश होता है, देखो आवेश दो प्रकार का होता है, पहले बता चुके हैं, ठीक है। एक धनात्मक आवेश होता है, क्या होता है, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। जो ऋणात्मक आवेश होता है ना, उससे जो वैद्युत बल रेखाएं होती, क्या होती, अनंत से उसके अंदर प्रवेश करती। देखो बच्चा यहाँ क्या होगा, माइनस आवेश होगा ना, माइनस, चलो माइनस हमारा आवेश है, इससे वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी, अनंत से इसके अंदर क्या होगा, प्रवेश करेगा, क्या होगा, अनंत से इसके अंदर प्रवेश करेगा। सर ये धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर ही क्यों निकला, जो माइनस आवेश इसके अंदर अंदर ही क्यों आया, माइनस से निकल भी तो सकता था, प्लस से ग्रहण भी तो कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्यों, ऐसा क्यों हुआ सर, तो ठीक है। देखो देखो ध्यान दो, हम बताए, देखो जो हम बताएं अभी जो प्लस आवेश उससे वैद्युत बल रेखाएं क्या निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। जो धनात्मक आवेश है हमारा, उससे वैद्युत बल रेखाएं क्या निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है, यानी उस वस्तु से निकल कहाँ जाती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। और जो देखो जो माइनस आवेश हमारा है, उससे क्या होती है, अनंत से होकर वस्तु के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है बच्चा, क्या होती है, अनंत से वस्तु के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो पिछले क्लास में बता चुके हैं, मैं फिर इसको बता दे रहे। देखो जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम होता है ना, सोडियम क्या करता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, क्या होता है, उसके ऊपर अन्य प्लस आता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। आई सोडियम जो धातुएं होती हैं, जो प्लस आवेश होता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकलता है, अपने क्या होता है, एनर्जी को बाहर फेंकते हैं, ठीक है। जैसे पसीना होता है, क्या होता है, मतलब बॉडी से बाहर ही निकलते हैं, नहीं पसीना जैसे पानी बाहर डाले, पानी अंदर घुसने लगा, ऐसा क्या हो सकता है, कभी ऐसा कभी नहीं होगा। पसीना जब भी कहाँ निकले, बॉडी से बाहर की तरफ ही निकलेगा, ठीक है। नहीं कि लोग पॉजिटिव शक्तिशाली आदमी है, तो ठीक है, हमारे क्या धनात्मक आवेश है, उससे क्या निकले, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। हाँ सर एक कन्फ्यूजन ये है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, सर क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, क्लोरीन, देखो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इसके ऊपर क्या आ जाए, Cl माइनस आता है, ठीक है। यहाँ माइनस आ रहा है, ग्रहण कर रहा है ना, इसलिए यहाँ वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अनंत से उस वस्तु के अंदर, या वस्तु को या पदार्थ को या फिर आवेश को उसके अंदर क्या होता है, प्रवेश करता है, ठीक है। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है, सही इलेक्ट्रॉन किसमें बाहर लिखे, किसमें अंदर लिखे, इस तरह तीर के इस तरह लिखे, तो ध्यान देना, जो धातुएं होती हैं, जो चालक होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, और जो दान करता है कहाँ करता है, बाहर की तरफ फेंकता है, थ्रो करता है, ठीक है। तो जो धातु उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखना है, हमेशा बाहर लिखना है, ठीक है, तीर के बाहर लिखना है। और जो धातुएं हैं, जो अचालक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखना है, ग्रहण करता है, उसको क्या लिखो, तीर के पहले लिखोगे, ठीक है। ये हमारा धातु है, ये रहा चालक, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया ना, थोड़ा इसको सर 3D में दिखा दीजिए इसको, तो देखो ठीक है, ध्यान देना,
कैसे भाई फ्लो गड़बड़ावत है काटन कैसे में ये बीच में। ठीक है, अब देखो बच्चों अभी बता चुके जो प्लस आवेश था उससे वैद्युत लिखाई क्या निकल बाहर की तरफ निकल रहा था, और जो हमारा माइनस आवेश था उससे क्या हो रहा था अनंत से वस्तु के अंदर क्या हो रहा था प्रवेश हो रहा था। तो ठीक है, तो ध्यान दो ये हमारे देखो जो धनात्मक आवेश है क्या लेते हैं धनात्मक आवेश। देखो जैसे मान लो धनात्मक आवेश हम यहाँ से ले लिए, ठीक है, और जो यहाँ पे धनात्मक आवेश लिए तो क्या हो रहा है देखो इससे क्या होने वैद्युत लिखाई देखो बाहर तरफ क्या हो रहा है निकल रहा है कि नहीं। ये जो धनात्मक आवेश से निकल कहाँ जाएगा अनंत तक जाएगा, नहीं गति करेगा। जैसे देखो जहाँ भी तुम चाहे जहाँ ले जाओ धनात्मक, जैसे मान लो यहाँ ले चले गए तो यहाँ से क्या होगा आवेश निकलेगा, इसी आवेश को तुम यहाँ ले चले गए क्या होगा देखो यहाँ से क्या होगा वैद्युत लिखाई निकलेंगी। ठीक है, क्या होगा निकलेगा, हमेशा निकलेगा। जो धनात्मक आवेश रहेगा उससे एक ही काम रहेगा, प्लस से क्या होगा वैद्युत लिखाई बाहर की तरफ निकलेगा। अब देखो आता है ऋणात्मक आवेश की तरफ। ठीक है, देखो यदि ऋणात्मक आवेश होगा हम बताएं देखो जब जहाँ ऋणात्मक आवेश रहेगा वहाँ क्या होगा वैद्युत लिखाई अनंत से उस आवेश के अंदर क्या करेगा प्रवेश करेगा। तो क्या होगा देखो माइनस आवेश है हमारा, यहाँ क्या देखो अनंत से वैद्युत लिखाई क्या और उस वस्तु के अंदर प्रवेश कर रहा है। देखो अब इस आवेश को तुम जहाँ ले जाओ चाहे जहाँ ले जाओ, देखो अगर यहाँ पे ले जाओ तो क्या होगा यहाँ पे प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ ले जाओ तो यहाँ तो क्या हो रहा है अनंत से वैद्युत लिखाई क्या इस आवेश के अंदर इस वस्तु के अंदर क्या हो रहा है प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अब देखो यदि इन दोनों आवेश को साथ में ले जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये देखो एक आवेश को यहाँ ले चला गया। ठीक है, इसका फिलहाल अभी बताएंगे वैद्युत जो वैद्युत बल रेखा है उसका गुण में बता रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा बता दे रहे हैं। देखो जो माइनस आवेश होता है उसका कार्य क्या होता है अनंत से क्या होता है उसके आवेश के अंदर प्रवेश करता है, और जो प्लस आवेश से क्या होता है वैद्युत लिखाई बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, चलते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये रहा हमारा धनात्मक आवेश। इसके बारे में आगे चलते हैं। आते वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अगली हेडिंग क्या मतलब वैद्युत बल रेखाएं। तो देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दो वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, ध्यान दो अभी विद्युत क्षेत्र के बारे में बता चुके। ठीक है, तो देखो जो वैद्युत बल रेखाएं है ना जो बताया देखो जो प्लस आवेश बताया था इससे क्या निकल बाहर तरफ निकल रहा था वैद्युत बल रेखाएं क्या निकल रहा था बाहर तरफ निकल रहा था ना। ठीक है, और जो माइनस आवेश बताया गया इसमें क्या होता है वैद्युत बल रेखाएं अनंत से उस वस्तु के अंदर प्रवेश कर रहा था। तो ये वही चीज़ है, वो अलग से बस हेडिंग दिया गया है। ये जो वैद्युत बल रेखाएं है ना ये अलग कुछ है नहीं। तो वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा तुम क्या ले सकते हो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं और जो प्लस से निकलकर माइनस पे समाप्त होती है इसे क्या कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तुम इसका परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान दो क्या वैद्युत बल रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको जो वैद्युत जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो यही इतना लिख के क्या लिख सकते हो उसे क्या कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसे यहीं लिख दो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये क्या होगा वैद्युत बल का हमारा परिभाषा हो जाएगा। देखो बच्चा जो वैद्युत बल रेखाएं है क्या होती है तुम ऐसे एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हो। जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ये क्या होती है काल्पनिक होती हैं। इसे अभी तो 3D के माध्यम से हम दिखाए ना यहाँ तुम तो कल्पना की बनाया गया है, लेकिन वास्तव तो अपनी आंखों से तुम देख नहीं सकते हो। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं होती है। जैसे देखो चुंबक होता है ना, चुंबक जो देखो जैसे दो चुंबक में क्या ध्रुव होता है नॉर्थ एंड साउथ होता है। ठीक है, तो देखो तो जो चुंबक को पास में ले जाते हैं यहाँ पर क्या लगता है आकर्षण प्रतिकर्षण लगता है ना, लेकिन जिस बल से लगता है उस बल को तुम देख नहीं कर सकते, उसको केवल अनुभव कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हमारा वैद्युत बल रेखाएं होता है। ठीक है, यहाँ पे और भी ले सकते हो जो धन से निकल कर क्या होता है रीढ़ पे समाप्त होती है इसे क्या कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी अगली हेडिंग देखो जो है क्या होगा
जो वैद्युत बल रेखाएं ना, कुछ ना कुछ क्या होगा, गुण होगा, कुछ विशेषताएं होंगे, ठीक है। तो उस विशेषताओं देखो, ध्यान दो। अगली हेडिंग क्या है हमारा, वैद्युत बल रेखाएं। क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी, जिसे हम है ना कार्य गुण, जो भी हमारे क्या है गुण है, ठीक है। सर वो जो लड़का है ना बाल कौआ तरह खड़ा करता है, रिंग पहनता है, सब उसका क्या है प्रॉपर्टी है। कुत्ता है जिसके कुत्ते के पूंछ कभी सीधा ना होता है, यानी गुण समझते हो ना प्रॉपर्टी, जिसके बाद तुम व्याख्या बताते हैं, सर गोला है, काला, आखिया काना, इसे इसे बताते हो ना, ये सब क्या उसको गुण बताते हो, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ हेडिंग क्या है हमारा, वैद्युत बल रेखाओं की गुण। क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की गुण, उसका प्रॉपर्टी बताना, उसकी व्याख्या क्या है। गुण वह चीज होता है जिसके तुम बताएं तुम जान जाए, उसका मित्र कैसा, पढ़ने तेज है, गधा है, बता दो पूरा खानदान जान जाए, ठीक है। वही क्या है वैद्युत बल रेखाओं। तो देखो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होता है, ध्यान दो। तो इसका फर्स्ट गुण क्या है, फर्स्ट गुण क्या है, धन आवेश से, धन आवेश, आवेश से, धन आवेश से निकलकर ऋण, या फिर ऐसे कर दो, आप लिख सकते हो, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है, निकलती हैं, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। तुम इसी ये भी ऐड कर सकते थे कि जो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं जो होती है धन से निकलकर ऋण पे समाप्त होती है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जिससे मान लो तुम कुछ याद है ना हो, कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे, तो क्या करते उसी को लंबा चौड़ा में बढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट निकाल सकते हो, ऋण आवेश से, ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं अनंत से अनंत से प्रवेश करती, अनंत से प्रवेश करती हैं। सर पहले इन दोनों को समझा दीजिए, फिर अगली तो आगे पॉइंट बताइए। देखो बच्चा, देखो हम बताएं, क्या बताएं, एंड देखो जो हमारा धन आवेश है ना, जो धन आवेश रहेगा उससे क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं बाहर तरफ निकलेंगे, ठीक है। इसको क्या है, गुण ही तो है, आवेश तो क्या है हमारा, ये गुण है ना, ये क्या, और आवेश क्या निकल, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है। बाहर निकल कहाँ से, अनंत तक जाएंगे। और दूसरी पॉइंट क्या है, ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रवेश करती हैं। जो हमारा ऋण आवेश है, जो ऋण आवेश वहाँ क्या होगा, जो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से क्या होगा, उस वस्तु के अंदर या फिर उस आवेश के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, क्या करेगा, प्रवेश करेगा, ठीक है। ये दोनों गुण हो गया, इसे चित्र में छाप सकते हो। अब चलिए थोड़ा इसी के बारे में अगले पॉइंट क्या देखो लिख सकते हो, ठीक है। क्या हेडिंग क्या था हमारा, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण ना, यही था हेडिंग। जो हेडिंग पीछे लिखा है तो बताते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तीसरी पॉइंट हमारा क्या हो जाए, तीसरी पॉइंट, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, नहीं है। जो वैद्युत बल रेखाएं है ना, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, कभी समझ जाओ, अगर एक दूसरे को काट देंगे ना, इनका अस्तित्व, इनका जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, इसे मान लो कह दिया जाए, ये क्या लिए थे,
बिल्कुल रेखा कभी दूसरे को काटती नहीं है, ऐसा कभी होता है तो क्या हो जाएगा, असंभव हो जाए। देखो क्यों और कैसे, जैसे कहते हैं, ध्यान दो, ये प्लस आवेश है और ये क्या है हमारा माइनस आवेश है, ठीक है। यदि जो प्लस आवेश हमारा प्लस से निकलेगा, ठीक है, तो जो वैद्युत बल लिखा है ना प्लस क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। तो ये जो वैद्युत बल लिखा है कभी भी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। सर क्यों नहीं काटेंगे, सर रीजन क्या होगा, देखो यदि जो वैद्युत बल लिखा है कभी जैसे मान लो एक दूसरे को कैसे काट दी, ठीक है, तो जहां पे काटेंगे ना तो वहां पे क्या होगा, दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि क्या होगा, असंभव होगा। जैसे मान लो इसको हटा देते हैं जी, ठीक है। जैसे मान लो दो वैद्युत, कभी तो काटेंगे नहीं, यदि मान लो कभी ऐसा काट भी दी ना तो क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो ऐसे हुआ काट दिए, ठीक है। मान लेते हैं ए है और क्या था इसका बी, ठीक है, इसका दिशा ये होगा, इसका दिशा ये, ठीक है। अब मान लो जहां पे कटा है, ठीक है, देखो जहां पे कटा है, ठीक है, तो जहां पे देखो जहां पे कटा वहां करो क्या, वहां क्या खींचो, स्पर्श रेखा खींचो, क्या खींचो, स्पर्श रेखा खींचो, ठीक है। तो इसका देखो स्पर्श रेखा क्या होगा, इसका स्पर्श रेखा ये होगा, ठीक है। इस नीचे वाले स्पर्श रेखा क्या होगा, देखो नीचे इसका स्पर्श रेखा, देखो इसका स्पर्श रेखा, इसका स्पर्श रेखा क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और तुमको पता है एक ही बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, दो स्पर्श रेखा कभी खींची नहीं जा सकती, क्योंकि क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। एक बिंदु केवल और केवल एक ही दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो देखो कोई वृत्त होता है ना, तो केवल क्या एक ही स्पर्श रेखा है ऊपर खींची जा सकती है, क्या एक क्या नीचे खींच सकते हो ना। अब ध्यान दो, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे असंभव हो जाएगा, समझ आया, ठीक है। अब देखो आगे, अगले पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट बता सकते हो। तो देखो यदि किसी भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना ना, यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उसका स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक है। सर ये पॉइंट समझा दीजिए नीचे वाला, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, इसी को अगले स्लाइड पर समझा देते हैं, ठीक है। देखो तो क्या कह रहा था, जैसे मान लो कह दिया जाए कोई ऐसे है लहरा के, तो कोई चलता है ना लहराते, ऐसे चलता है ना लहरा के, ठीक है। तो उसी प्रकार समझो क्या हुआ, लहर रहा है ऐसे ना। अब इसकी दिशा ज्ञात करनी, जैसे मान लो हम कह दिया जाए इस बिंदु तुमको क्या ज्ञात करना, इसकी दिशा ज्ञात करना, तो इसका क्या करोगे, स्पर्श रेखा खींचो, इसकी स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है। हम कह दे इसका स्पर्श रेखा खींचना है, क्या कर दोगे, इस बिंदु पे इसकी यह हो जाएगा। या फिर कह दे इस बिंदु का तुमको दिशा ज्ञात करना, क्या करो, इसका स्पर्श रेखा खींच दो, इसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी, ठीक है। यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, उसका क्या कर दो, स्पर्श रेखा खींच दो। स्पर्श रेखा क्या होता है, छू के चला जाए, क्या हो, जो छू के चला जाए, फिर एहसास तुमको अच्छा वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा होता है, ठीक है। अब देखो इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। तो कहने के पॉइंट है, इसका पॉइंट पहले बता चुके हैं। देखो जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ना, वैद्युत जो बल रेखाएं होती है वो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। क्या होती है, समाप्त होती है। तो कैसे बच्चा, यहाँ लेते हैं कोई धन आवेश ले लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या लिए, ऋण आवेश ले लिए। गुण क्या है, जो प्लस आवेश होता है उससे क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। ये ध्यान देना, किससे बाहर निकला किससे अंदर गया, तो क्योंकि देखो आगे अच्छे निरीक्षक डेरिवेशन होगा, जिससे दिशा का अहम रोल होगा, ठीक है। इसको तो ध्यान से समझना, आदि नहीं समझ में आएगा फिर से पूछना, फिर से बता देंगे, ठीक है बच्चा। तो ध्यान दो। तो और देखो जो ऋण आवेश होता है उससे क्या होता है, अनंत से उस वस्तु के अंदर क्या होता है, प्रवेश करता है, ठीक है। अब जब इन दोनों को साथ मिलोगे ना, अभी अलग अलग थे, अलग अलग गुण था, ठीक है। अब जब इन दोनों को साथ मिलोगे तब क्या होगा, देखो तो हम बताए क्या है, देखो
धनात्मक आवेश है तो धनात्मक क्या निकल, प्लस क्या होगा निकल के आवेश से क्या होगा समाप्त होगा, क्या होगा समाप्त होगा। ठीक है, ठीक है, एक ऐसा भी चला जाएगा। ठीक है, इसकी दिशा बना दे, देखो दिशा, इसका दिशा क्या होगा, ये प्लस से क्या जा रहा है ऋण पे जा रहा है, समाप्त हो रहा है। ठीक है, ये था। ठीक है, तो ये रहा आवेश। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यदि मान लो कैसे दो धनात्मक दो आवेश ले लो, दोनों क्या हो, दोनों धनात्मक होता है, उसका गुण क्या होगा, उसका चित्र कैसे बनेगा, और दो ऋणात्मक आवेश तब उसका चित्र कैसे बनेगा, तो तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, या फिर जैसे हम यहाँ बना दे रहे शॉर्ट में, चलो बना दे रहे, चलो एक धनात्मक आवेश ले लिए, दूसरा भी धनात्मक आवेश ले लिए। ठीक है, अब इसका गुण क्या होगा बच्चा, गुण क्या होगा कि दोनों प्रतिकर्षित करेंगे ना, इससे देखो इस तरफ क्या होगा, बाहर तरफ निकलेगा, नहीं बताओ, बाहर तरफ निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी बाहर की तरफ निकलेगा ना। लेकिन अब ये देखो, ये इधर जोड़ रहा था ना, लेकिन इधर क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, क्या करेगा, बगल से निकल के भागेगा, बगल से निकल के भागेगा, क्या होगा, बगल से निकल के भागेगा। जैसे कोई बुलाए, अब काम करने तुम्हारा मन रहा, क्या करते हो, ऐसा चलते हो, ऐसा तुम रहते हो, ऐसा तुमको सुना ही नहीं दे रहा, ऐसे करते हो ना, वही हाल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देखो ऐसे हो जाएगा, क्या एक दूसरे क्या करेगा, दूर भागने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस प्लस का हम बनाया सेम, तुम क्या कर सकते हो, माइनस माइनस का भी बना सकते हो। ठीक है, बना सकते हो। तो ये रहा वैद्युत बल रेखाओं का गुण। ठीक है, और ये देखो जो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, लचकदार होती है, देखो लचक रही नहीं, जैसे तुम झूलना झूलते हो तो क्या होता है, लचक नहीं लगता, धीरे धीरे ऐसे से वही हाल। क्या देखो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, डोरी की तरह, डोरी रस्सी की तरह क्या होती है, लचकदार होता है, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो ठीक है, तो ये रहा हमारा वैद्युत बल रेखाएं। आगे चलती है अगली हेडिंग पे। ठीक है, अब क्या है, आवेश वितरण। क्या बच्चा, आवेश वितरण। ठीक है, अच्छा आवेश वितरण से पहले तुमको बता दे बच्चा, विद्युत आवेश क्षेत्र, हमें क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बच्चा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, देखो तीव्रता, देखो विद्युत क्षेत्र के बारे में बता चुके हैं, क्षेत्र के बारे में अभी बता चुके हैं ना, इसमें है क्या बच्चा, तीव्रता, तीव्रता नहीं पावर, बाहुबल की बात हो रहा है, शक्ति की बात हो रहा है ना, यानी जो भी विद्युत क्षेत्र था ना, मतलब किस क्षेत्र में उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा है, कमजोर है, मजबूत है, उसका पता लगाने के लिए उसकी हेडिंग क्या है अलग सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ठीक है, देखो इसे देखो, आवेश लिए थे ना, मतलब एक आवेश लिए थे, मान लो कोई प्लस आवेश लिया गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्र इतना, अब इसी आवेश के क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश लाया, क्या इसी के क्षेत्र में क्या लाया, परीक्षण आवेश लाया गया। देखो परीक्षण जो जीरो है कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। देखो परीक्षण आवेश हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहता है, ये बहुत ही छोटा आवेश होता है, ऐसा आवेश होता है, यदि इस परीक्षण आवेश को इसके संपर्क में लाओगे, जैसे मान लो इसके यहाँ संपर्क में ला दिए ना, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं करेगा, ये जो आवेश है इस पर क्या करेगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा, थोड़ा आवेश होता है, लेकिन हाँ इसका अनुभव जरूर करेगा। ठीक है, अब देखो परीक्षण का जब इसके संपर्क में तुम लाओगे ना, तो एक बल का अनुभव होगा, क्या होगा, एक बल का अनुभव होगा, और बल कहाँ पे कम होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, उसी पता लगाने के लिए क्या है, एक नया क्षेत्र सूत्र आया है जिसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ध्यान दो, उसका सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र की, देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है हमारा ना, जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र को हम ई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ई से। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो हमारा क्या सदिश राशि है, विद्युत जो होता है एफ अपान क्यू नॉट, क्या होता है हमारा, एफ अपान क्यू नॉट, क्या हमारा एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला है, सूत्र है। ठीक है सर, सूत्र बता दिए, परिभाषा कैसे बताएंगे, नहीं सर परिभाषा बाद में बताइएगा, पहले इसमें थोड़ा देखो बच्चा, ये सदिश राशि है ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, सदिश राशि। ठीक है, कहोगे क्यों सर, अभी ये बता रहे क्यों सदिश राशि है। ठीक है, ये हमारा क्या है, परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा आवेश है। अब देखो ध्यान दो, ये आया कहाँ से, जैसे मान लो क्या हमारा विद्युत क्षेत्र था बच्चा, ये क्या हमारा विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें तो कोई आवेश, ध्यान दो, कोई आवेश यहाँ पे है। ठीक है, कोई आवेश यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये बल से कोई बल लगेगा, देखो बल लगेगा क्या हो, ई क्यू होगा ना, और इसकी दिशा किधर होगी, इसी की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, यदि हम कह दें यदि क्यू बराबर क्या ले लें, क्यू नॉट बराबर 1 ले लें, तो क्या है, क्या जो क्यू बराबर, यदि क्यू का मान 1 ले लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, यानी जो ई की दिशा होगी वही क्या हो जाएगा, एफ की दिशा हो जाएगी। ई की दिशा क्या है, तीर की दिशा एरो बता रहा है, तीर मारा है ना, तो क्या ई की दिशा, तो वही क्या हो जाएगा, एफ का भी क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ का दिशा हो जाएगा। अब देखो
देखो देखो बच्चों, सर अब देखो इसका परिभाषा कैसे बताओगे। देखो बच्चों इसका परिभाषा कैसे बताओगे। देखो हम बताएं क्या है, ई इक्वल टू क्या है बच्चा हमारा, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ये बताया गया तुम लोग को। इसे बताया, इससे भी क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तुम ऐसे बता सकते हो, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। यानी इसका परिभाषा क्या हो जाए, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तुम लिख सकते हो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को एकांक 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 आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये रहा इसका परिभाषा हुआ, ठीक है। यानी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो इसका मात्रक क्या हो जाए, इसका मात्रक यानी कि यूनिट, मात्रक यानी यूनिट। देखो इसका यूनिट क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाए, देखो न्यूटन, इसका क्या हो जाए, कूलाम, ठीक है। तो न्यूटन को किसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, कूलाम को सी से। क्या हो जाए, न्यूटन प्रति कूलाम से क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। और ये राशि कौन सी है, राशि सदिश राशि है। सर सदिश राशि क्यों है, देखो इसकी बताएं तो, जो देखो इसकी दिशा, ई की भी दिशा फिक्स है, क्या एफ की भी दिशा फिक्स है। अब सर ये क्यों है, तो देखो बीमा, हम फिजिक्स का पहला चैप्टर जो पहली क्लास है वो किस पे है, बीमा पे, वहाँ पे जाकर डिटेल में जान सकते हो कि विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका मात्रक हो गया, बीमा हो गया, बीमा वहाँ पे बताया जा चुका है, ठीक है। अच्छा बता देते, अच्छा बीमा बता देते, इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू क्या था, ई वेक्टर बराबर एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है। तो बीमा मात्रक बता चुके, बीमा देखो, बीमा डायमेंशन, इसका क्या होगा, देखो बल बराबर क्या, एफ बराबर एम ए, ठीक है। तो एफ इक्वल टू एम का बताया गया क्या होता है, एम, इसका क्या बताया गया था, एल टी पावर माइनस 2, ठीक है। तो बल का बीमा क्या होगा, एम एल टी पावर माइनस 2, किसका हुआ, डायरेक्ट बल का बीमा हुआ, ठीक है। अब ये कहाँ से आता, पहली क्लास दे सकते हो, ठीक है। तो एफ की जगह कितना हो जाएगा, एफ की जगह एम एल टी की पावर बचे माइनस का 2, ये क्या हुआ, बल का बीमा हुआ, अपान आओ क्यू, क्यू का क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी होता है। तो क्यू इक्वल टू आई का क्या हो जाएगा, एम्पियर ए और समय का टी। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू का बीमा हो जाएगा, बट अपान आओ ए टी हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, जो मान नीचे प्लस ऊपर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो। जैसे एक पावर क्या है, यहाँ पे प्लस है, टी पावर क्या है, प्लस है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो एम एल टी की पावर माइनस का 2, ठीक है। तो ऊपर ले जाओ, ए इनवर्स टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ो, एम एल माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का -3 ए इनवर्स। तो ये क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हुआ, ठीक है। सर इसी पे एक मजेदार लाजवाब क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। तो बता देते हैं अगले स्लाइड पे, ठीक है। सर लिख सकते हो, ठीक है तुम लोग, चलो अब ध्यान दो, इसे कह दिया जाए पाँच माइक्रोकूलाम आवेश पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। यानी 5 माइक्रोकूलाम आवेश पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ। तो क्या होगा, सूत्र क्या जानते हैं, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है। तो मान रखो इसका, तो ई इक्वल टू एफ का मान दिया 10 न्यूटन। देखो हाँ सर, आपको कैसे पता चला कि एफ का मान, देखो जैसे तुमको पता है नाम गांव सबका ना, नाम गांव पता रहता, पहचान लेते हो तुम लोग, तो सकल सूरत भी पहचान लेते हो ना। उसी प्रकार जब पढ़ते रहोगे, मन लगा पढ़ते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा तुम देखते कि सभी क्वेश्चन क्या कर दोगे, हल कर लोगे। लेकिन हाँ जब पढ़ोगे, नाम गाँव जानोगे, तभी नाम गाँव जाने मतलब उसका मात्रक जानते रहोगे, ठीक है। ध्यान दो, एफ का मान कितना दिया, 10 न्यूटन,
तो 10 अपान क्यू का मान कितना दिया 5। हाँ एक चीज़ और, या क्यू का मान कितना दिया बच्चा 5 माइक्रो कूलाम दिया, एफ का मान दिया है 10 न्यूटन। ठीक है, देखो जहाँ माइक्रो आएगा, जहाँ भी माइक्रो आएगा, माइक्रो यानी माइक्रोनी, ठीक है, जहाँ ये आएगा वहाँ पे क्या करोगे लल्ला 10 की पावर -6 का गुणा कर दोगे। ठीक है, देखो बच्चा अब क्या करोगे, तो क्यों का मान कितना दिया था 5 इंटू 10 की पावर -6 से क्या क्या इसमें गुणा हो जाएगा, तो इक्वल टू एक घात वाला माइनस के बजाय क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10/5 इंटू 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 5 कम 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 6 मात्रा क्या हो जाएगा, अभी बताएगा न्यूटन प्रति कूलाम में। क्या हुआ हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे बता दिए। ठीक है, अब इसका अगले क्लास में ठीक है डिटेल से आएगा क्वेश्चन, एकदम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है। ठीक है, अब चलते हैं अगली हेडिंग पे। देखो बच्चा हमारा क्या आवेश वितरण। ठीक है, क्या है आवेश वितरण। देखो वितरण मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं पूरी का वितरण कीजिए। ठीक है, जैसे कोई घर में रिश्तेदार आते हैं तो मीठा उठा लेकर आते हैं, तो जो बड़े लोग रहते हैं छोटा कोई लेकर कहता है जो इस मिठाई को सभी लोगों में वितरण कर दो, तो जो चला के जो मिठाई लेके जाते पहले घर में रखता, कोई देखता न रहा, उठा के तुरंत खाएगा और फिर अब जगह बन जाए क्या करे इसको फैला देगा, किसी को पता न चले। ठीक है, तो ऐसा कलाकारी सब करते रहते हैं, हम भी खुद ही किए। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ क्या है आवेश का वितरण। आवेश क्या करना है बांटना है, यानी बैठाना है, कैसे कैसे कहाँ पे वितरित होता है। ठीक है, तो 3 तरीका क्या है, 3 तरीका। पहला तरीका क्या है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा क्या है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, ये 3 प्रकार का है। ठीक है, अब देखो सर इसके बारे में डिटेल से बताइए आप। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, सबके बारे डिटेल से बता देते हैं। हेडिंग क्या बच्चा रेखीय आवेश घनत्व। क्या है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, क्या है रेखीय आवेश घनत्व, तो ध्यान दो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक है, देखो रेखीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं, किसको सिग्मा ना बच्चा ध्यान दोगे, लेमडा से, लेमडा होता है ना लेमडा, लेमडा इस तरह से क्या होता है लेमडा हमारा होता है। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू होता है क्यू अपान एल। ठीक है, तो ध्यान समझना, देखो आवेश यहाँ पे क्या है रेखीय आवेश घनत्व, इससे पहले हेडिंग का था आवेश वितरण। यहाँ आवेश क्या करना है वितरण करना है, आवेश क्या करना है बांटना है। आवेश क्या करना है बच्चा बांटना है, यानी आवेश को कैसे बांटना है, एल क्या है लंबाई है, यानी ऐसा आवेश जो किसी तार पर वितरित रहेगा या किसी रेखा पर वितरित रहेगा उसे क्या कहोगे रेखीय आवेश घनत्व कहोगे, जिसे लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कर दिया जाए कोई तार है, क्या है कोई तार है। ठीक है, इस तार पे क्या है आवेश वितरित है हर जगह, क्या है हर जगह क्या है इस तार पे क्या आवेश, तार पर आवेश वितरित रहेगा उसे क्या कहोगे रेखी। सर रेखी क्योंकि देखो यहाँ क्या है रेखी मतलब क्या होता है बच्चा रेखी यानी रेखा लाइन रास्ता पे। ठीक है, और आवेश ठीक है आवेश क्या है उस रेखा पर कितना आवेश वितरित। सर यहाँ घनत्व का मतलब क्या है, यहाँ घनत्व ये मतलब है जिसे कह दिया जाए एक तार जिसमें क्या एक तार जिसमें केवल और केवल 5 आवेश वितरित, 3 आवेश वितरित है। ठीक है, और ये दूसरा तार है जिसमें कह दिया जाए 1 2 3 4 5, तो इसमें किसका रेखीय घनत्व तो ज़्यादा होगा अधिक होगा। सर मतलब ए है या क्या है बी है। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो किसका आवेश, तो हम बता देते हैं। देखो तो जो बी होगा उसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा ज़्यादा होता है। घनत्व किसको बताता है, कहते हैं हमारा डोला क्या है सॉलिड है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन बताता है कौन कितना ज़्यादा घनापन है। ठीक है, तो ये हमारे से आवेश ज़्यादा है, इसका रेखीय घनत्व आवेश क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी ऐसा आवेश जो रेखा पर वितरित हो क्या कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हो, देखो चिड़िया और जो चिड़िया होती हैं जो पक्षियाँ होती हैं ना क्या होती है एक तार पे क्या होती हैं बैठी रहती है ना, जैसे मान लो देखो ये क्या है ये लहराता ऐसा कुछ मान लहराते हुए तार है, तो इसमें क्या होती है पक्षी सब बैठी होती है ना, इसे सब उसको क्या होता है रेखीय आवेश वितरण का कार्य करती हैं। यानी ऐसा आवेश जो किसी तार पर वितरित रहेगा तार पर बैठा रहेगा उसे क्या कहोगे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, उसे किससे दिखाते हैं लेमडा से दिखाते हैं। लेमडा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान एल होता है। तुम ऐसे बता सकते हो किसी भी लंबाई पर उपस्थित वितरित आवेश, यानी ऐसे बता सकते किसी भी लंबाई पर या फिर एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। सर इसका मात्रा बता दीजिए। देखो ठीक है ध्यान दो सब मात्रक मात्रक इसका जो मात्रक होगा आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है, कूलाम कूलाम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर।
ठीक है। कूलाम को क्यू से दिखाते हैं, कूलाम किससे दिखाते हैं, सी से, मीटर को एम से, तो कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक हुआ, इसका बीमा देख लो, बीमा बीमा कूलाम के इससे पहले क्या बताया, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है, अभी इसी क्लास में बताए हैं क्या होता है इसका बीमा, ए इंटू टी होता है, अभी निकला है। तो जहाँ क्यू है वहाँ क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, अपान आओ, लंबाई है, लंबाई का मतलब क्या होता है, मीटर होता है, लंबाई को क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, इसलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। हाँ एक चीज ध्यान दो, जब भी बीमा लिखोगे तो कैपिटल बक्से का ध्यान दोगे और कैपिटल लेटर में लिखोगे, ठीक है, नहीं तो हवा लग जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, जिससे आजकल बच्चों बहुत ज़्यादा हवा लग जाता है ना, वही हाल यहाँ पे होता है, ठीक है। ध्यान दो, वो कहाँ गया, गड़बड़ा गया जी, कहाँ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, देखो एल क्या प्लस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, देखो माइनस हो जाएगा, तो एल देखो बीमा लिखने का क्रम होता है एम एल टी ए और थीटा, इस क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखो इसमें एम तो है ना, क्या हो जाएगा, एल प्लस ऊपर क्या हो जाएगा, एल माइनस हो जाएगा, और टी ए ऐसा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या बच्चा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखो पृष्ठीय आवेश, देखो पृष्ठीय मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल की बात करता है, ठीक है। अब आवेश यान में वितरित होगा, ठीक है, यानी ऐसा आवेश जो किसी भी क्षेत्रफल पर वितरित होगा, क्षेत्रफल जैसे कि कह दे कुछ काफी, देखो ध्यान दो, जैसे आवेश क्या होगा, इसी क्षेत्रफल में वितरित होगा ना, कोई एरिया में जब वितरित होगा उसे क्या कहोगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी ऐसा आवेश जो किसी क्षेत्रफल पर वितरित होगा उसे क्या कहोगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहोगे। जितना आवेश अधिक मात्रा में वितरित होगा वो क्या हो जाएगा, उसका आवेश घनत्व उतना ही अधिक होगा, ठीक है। कहाँ गया जी तो, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे दिखाते हैं, सिग्मा से, किसको दिखाते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू होता है, देखो आवेश तो वितरित ही रहेगा, ठीक है, ये तो सेम रहेगा, लेकिन कहाँ पे वितरित होता है हमारा आवेश, इससे पहले लंबाई पे रेखा पे वितरित हो रहा था, इस पर क्या होगा, किसी क्षेत्रफल पे वितरित होगा, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। और क्यों क्या है हमारा आवेश, इसका मात्रा क्या हो, देखो कूलाम हो जाएगा, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर, ये क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्र मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी मतलब निकाल लेना, नहीं यार कमेंट पूछो बता देंगे, ठीक है। हाँ ऐसा आवेश जैसे मतलब कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, इस क्षेत्रफल कोई आवेश वितरित रहेगा, इसे क्या कहोगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहोगे। जितना जैसे मान लीजिए देखो किसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होगा, इसका किसका पृष्ठीय आवेश इसमें क्या है, अधिक मात्रा में वितरित है, क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। यानी ऐसा आवेश जो किसी भी क्षेत्रफल पर वितरित होता है इसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से दिखाते हैं, इसका फार्मूला होता है क्यू अपान ए होता है, इसका मात्रा क्या हो जाए, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाए। इसका भी मैं तुम लोग निकाल सकते हैं। एक और बचा है, देखो है आयतन आवेश घनत्व। ऐसा आवेश जो किसी आयतन पर वितरित होगा, ठीक है, किसी वॉल्यूम यानी आयतन में वितरित होगा, उसे क्या कहोगे, क्या है, रेखीय आयतन आवेश घनत्व, क्या है, आयतन आवेश घनत्व, क्या है बच्चा हमारा, आयतन आवेश घनत्व। इसको किससे दिखाते हैं, इसको रो से दिखाते हैं, रो बराबर क्या हो जाए, क्यू अपान, देखो हाँ अब यहाँ क्या हो जाए, वॉल्यूम हो जाए, वॉल्यूम यानी क्या हो जाएगा हमारा, आयतन हो जाए, इसको वेग ना समझना, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। सब मीटर क्यूब कहाँ से आया, देखो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल बी एच, मीटर क्यूब होता है, जिसका बीमा क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ मीटर क्यूब लिखा गया। ये रहा आयतन पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखो ये इसलिए बताया जा रहा है कि अगले क्लास में जब डेरिवेशन होगा तो रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का अहम रोल रहेगा, ठीक है। इसका तो कम यूज होता है थोड़ा सा, लेकिन इन दोनों रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो अगले क्लास में देखो जब मिलेंगे हम क्या मिलेंगे, अगले क्लास जो हमारा रहेगा, किसी बिंदु आवेश का उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, फिर वो होगा अच्छी निश्चित क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।